अब हम प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। शब्द संरचना किसे कहते हैं? भाषा में एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को शब्द संरचना कहते हैं। भाषा में एक शब्द से दूसरा शब्द बनाने की प्रक्रिया को शब्द संरचना कहते हैं। दूसरा प्रश्न, उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़कर नए शब्द का निर्माण करते हैं, अर्थात उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। तीसरा प्रश्न, उपसर्ग की विशेषताएं बताइए। तो उपसर्ग की 3 विशेषताएं हैं। 1. शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना। 2. शब्द के अर्थ को उलट देना। 3. शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन न करके मूलार्थ के इर्द गिर्द अर्थ प्रदान करना। इस तरह उपसर्ग की मूल 3 विशेषताएं हैं जो मूल शब्द के आगे जुड़कर कुछ शब्द में नया बदलाव लाता है। हिंदी भाषा में अन्य किन भाषाओं के उपसर्गों का प्रयोग होता है? तो हिंदी भाषा में हिंदी उपसर्ग के अलावा संस्कृत के उपसर्ग, अरबी, फारसी, उर्दू के उपसर्गों का प्रयोग होता है। अब आपको इन प्रश्नों में उपसर्ग लगाकर 2-2 नए शब्द बनाने हैं। प्रश्न 6, सही विकल्प चुनिए। किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? उसके विकल्प है आजीवन, आमरण, आराम। जीवन मूल शब्द है, आ उपसर्गे। मरण मूल शब्द है, आ उपसर्गे। लेकिन आराम में कोई नया उपसर्ग लगा नहीं, वह पूरा शब्द है, એટલે उत्तर में आराम आएगा। नंबर 2, किस शब्द में अप उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? यहाँ पर विकल्प है अपमान, अपना और अपकार। अपमान में अप उपसर्ग है और अपकार में भी अप उपसर्ग है, पर अपना शब्द वह पूरा है, इसमें कोई उपसर्ग लगा नहीं है। प्रश्न नंबर 3, किस शब्द में अव उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? विकल्प क में अवसर, ख में अवज्ञा और ग में अवगुण। तो क में अव उपसर्ग है और ग में भी अव उपसर्ग है, लेकिन ख में ये पूरा शब्द है, उसमें कोई उपसर्ग नहीं है, इसलिए उत्तर आएगा अवज्ञा। 4 नंबर, किस शब्द में स उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? उत्तर आएगा विकल्प है क में सत्कार, ख में सहर्ष और ग में सजातीय। तो यहाँ पर हर्ष प्लस स उपसर्ग है, यहाँ पर जातीय प्लस स, यहाँ पर भी स उपसर्ग है, लेकिन यह पूरा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है। 5 नंबर, किस शब्द में वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? यहाँ पर क में विदेश, ख में विपक्ष और ग में विमान। तो यहाँ पर देश प्लस वी, यहाँ पर भी उपसर्ग है। ख में वी प्लस पक्ष, यहाँ पर भी उपसर्ग है।
विमान शब्द पूरा है, उसमें कोई उपसर्ग लगा नहीं, इसलिए उत्तर आएगा विमान। उसी तरह प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित उपसर्गों में प्रयुक्त उपसर्गों के सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर शब्द दिया है संयोग, उसे उपसर्ग अलग करना है तो क में दिया है सम, ख में दिया है सन और ग में सम, लेकिन यह सम है वह पूरा शब्द है, यहाँ पर सम म खोड़ा है, मतलब हलंत है नीचे, तो जब उसका संधि हम करेंगे तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वह है सम, मतलब म पूरा नहीं है, सम प्लस योग। दूसरा प्रश्न है पुनर्विवाह। ऑप्शन है क में पुनः, ख में पुनर और ग में पुनर। यहाँ पर पुनः में विसर्ग है, ख में पुनर जो है वह क्या है, हलंत वाला, मतलब पूरा नहीं है, र वह व्यंजन ही है, और ग में पुनर मतलब वह पूरा र, इसलिए उत्तर आएगा पुनर प्लस विवाह। तो यहाँ उत्तर आएगा ख, पुनर, जो हलंत वाला यानी कि आधा र है वह। 3 नंबर अपव्यय, उसमें क में अप, ख में अ और ग में अपि, तो यहाँ पर अप उपसर्ग लगा हुआ है। उसी तरह बखूबी, तो क में ब, ख में बद और ग में बा, यहाँ पर ब उपसर्ग लगा हुआ है। 5 में नादान, तो क में आन, ख में ना और ग में नाद, तो यहाँ पर ना उपसर्ग लगा हुआ है। इस तरह आपको शब्दों में से उपसर्ग अलग करने का भी प्रश्न आएगा और शब्दों में नया उपसर्ग का उपयोग करके नए शब्द बनाने का भी प्रश्न आता है, इसलिए दोनों तरह से आपको पुनरावर्तन करना है।